नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके विद प्रेम पे। मैं हूं प्रेम सिंह, व्याख्याता इतिहास। अपने बात कर रहे थे इतिहास विषय में, जो रीट मुख्य परीक्षा और द्वितीय श्रेणी परीक्षा में जो इतिहास विषय का सिलेबस है, उसमें अपना एक टॉपिक हो चुका था सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद में जो अगला जो टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता। तो आज अपने चर्चा करने वाले हैं वैदिक सभ्यता पे। जो मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको रीट मुख्य परीक्षा से संबंधित जो इतिहास विषय की संपूर्ण सामग्री आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता वैदिक सभ्यता में सबसे पहले मैं बात करूं इस वैदिक सभ्यता, वैदिक शब्द की, तो वैदिक जो शब्द है वो वेद और इक से मिलकर बना है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान या जानना। वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान या जानना। वैदिक सभ्यता के निवासी कौन थे? आर्य थे। आर्य शब्द जो है गुण का द्योतक है। ये एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आर्य शब्द किसका द्योतक है? गुण, धर्म, जाति। तो अपने अक्सर क्या करते हैं, जाति कर देते हैं, लेकिन ये है किसका द्योतक? गुण का द्योतक है। और आर्य शब्द का जो अर्थ है वो है श्रेष्ठ, अभिजात, कुलीन या उत्तम। अर्थ क्या है आर्य शब्द का? श्रेष्ठ, अभिजात, कुलीन या उत्तम। आर्य एक क्या है? भाषिक शब्द है। ये एक भाषिक समूह था, एक भाषा बोलने वाला समूह है, उसी को क्या कहा गया? आर्य कहा गया। ऋग्वेद में आर्य शब्द का 33 बार उल्लेख है। कितनी बार उल्लेख है? 33 बार। भारत में आर्यों की पहचान नार्डिक प्रजाति से की जाती है। कौन सी प्रजाति से? नार्डिक प्रजाति से। और इस नार्डिक प्रजाति को आर्यों का क्या माना जाता है? प्रतिनिधि। और इसे हिंदू सभ्यता का क्या कहा गया है? जनक। किसे? नार्डिक प्रजाति को आर्यों का प्रतिनिधि, हिंदू सभ्यता का जनक कहा गया है। फिर बात करते हैं वैदिक साहित्य की, क्योंकि जो वैदिक सभ्यता है उसकी जानकारी हमें किससे मिली है? वेदों से। और वेदों से मिली है। तो वैदिक साहित्य की जब बात आती है तो वैदिक साहित्य में क्या क्या शामिल है? सबसे पहले वेद, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक ग्रंथ, और फिर उपनिषद। और उपनिषदों को कहा जाता है वेदांत, यानी वेदों का अंत। उसके बाद में आता है सूत्र साहित्य। तो सूत्र साहित्य वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। सूत्र साहित्य क्या है? भाग नहीं है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य का भाग है या नहीं है? तो सूत्र साहित्य वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें किससे मिली है? वेदों से मिलने के कारण इसे वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता कहा गया। वैदिक सभ्यता को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक है ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो समय है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व है। और उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व है। ऋग्वैदिक काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, इस कारण इसे क्या कहा गया? ऋग्वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल की जानकारी बाद के 3 वेद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से मिलती है। फिर अपने बात करते हैं प्रमुखतः वेदों की। तो वेदों में सबसे पहला जो वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन ग्रंथ किसे माना जाता है? ऋग्वेद को माना जाता है। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की बात की जाए तो 10,600 मंत्र है। सूक्त की बात की जाए 1028 सूक्त है। और ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। और ऋग्वेद की कुल शाखाएं हैं 21। और इन 21 में से प्रधान शाखाएं कितनी हैं? 5 प्रधान शाखाएं हैं। अब बात करते हैं मंडलों की। टोटल 10 मंडल हैं। इनमें से नवीनतम मंडल कौन सा है? एक तो पहला और एक है 10वां। पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया है, ये सबसे नवीन मंडल है। 2 से 7 तक के मंडल को वंश या कुल या ऋषि मंडल कहते हैं। वंश मंडल, कुल मंडल, ऋषि मंडल कहते हैं 2 से 7 के मंडल को। ये जो 2 से 7 के मंडल है ये सबसे प्राचीन मंडल है।
ऋग्वेद की जो रचना है सप्त सैंधव प्रदेश में सरस्वती नदी के तट पर हुई। ऋग्वेद की रचना कहाँ पे हुई? सप्त सैंधव प्रदेश यानी सिंधु और उसकी सहायक नदियों का प्रदेश। ऋग्वेद के प्रमुख मंडलों में जो अलग अलग ऋषियों को समर्पित है, इसी कारण इनको ऋषि मंडल कहा गया है। उसी के हिसाब से फिर वंश चला, इस कारण उनको कह दिया वंश मंडल, और वंश से ही क्या निकला? कुल। इस कारण उसको 2 से 7 के मंडलों को क्या कह दिया गया? कुल मंडल। तो इन पे बात करते हैं। दूसरा जो मंडल है गृहस्थ संबंध ऋषि को समर्पित है, और विश्व का पहला अभियांत्रिकी किसे कहा जाता है? गृहस्थ संबंध ऋषि को। फिर तीसरा मंडल तृतीय मंडल विश्वामित्र से संबंधित है। इसकी रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने, और विश्वामित्र को पहला धर्म गुरु माना जाता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख भी कौन से मंडल में है? तीसरे मंडल में है। अक्सर पूछ लिया जाता है गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। फिर गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य या सवित्री को। सवित्री को समर्पित है। सवित्री सूर्य का ही अन्य नाम है। फिर उसके बाद है चौथा मंडल वामदेव ऋषि को समर्पित है, और चौथे मंडल में कृषि मंत्रों का क्या है? उल्लेख मिलता है। ऋषि मंत्रों का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? चौथे मंडल में। पांचवा मंडल है अत्रि ऋषि को संबंधित। छठा मंडल है भारद्वाज ऋषि से संबंधित, और सातवां मंडल है वशिष्ठ ऋषि से संबंधित। और इस सातवें मंडल को वरुण देवता को समर्पित किया गया है। और एक युद्ध हुआ था 10 राज्य युद्ध। इस 10 राज्य युद्ध का वर्णन भी कौन से मंडल में है? 7वें मंडल में। इसकी चर्चा अपने आगे जब ऋग्वेदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था पढ़ेंगे तो उसमें करेंगे। फिर 8वां मंडल कणव ऋषि को समर्पित है, और 9वां मंडल अंगिरा ऋषि को समर्पित है। इस मंडल में 144 सूक्त है जो सोम देवता को समर्पित है। कितने सूक्त हैं? 144। किस देवता को समर्पित है? सोम देवता को। सोम देवता को कौन सा मंडल समर्पित है? 9वां मंडल। फिर उसके बाद में है 10वां मंडल। 10वां मंडल बेहद ही महत्वपूर्ण। इस 10वें मंडल में पुरुष सूक्त मिलता है, नासदीय सूक्त मिलता है, नदी सूक्त मिलता है, सूर्य सूक्त मिलता है। इस मंडल के ये भाग हैं चारों के चारों। और सूर्य सूक्त में विवाह के संस्कार से जुड़े अनुष्ठानों का उल्लेख है, और पुरुष सूक्त में वर्णाश्रम की प्राचीनता की जानकारी मिलती है, यानी वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। शूद्र वर्ण का पहली बार उल्लेख भी कहाँ मिलता है? पुरुष सूक्त में मिलता है। चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख भी कहाँ मिलता है? पुरुष सूक्त में मिलता है। अब चारों वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है विराट पुरुष से। विराट पुरुष के मुख से कौन जन्मा? ब्राह्मण। और भुजा से किसकी उत्पत्ति हुई? क्षत्रिय की। विराट पुरुष की जंघा से वैश्य की, और विराट पुरुष के पैरों से शूद्र वर्ण की क्या हुई? उत्पत्ति हुई। इसी मंडल में यानी 10वें मंडल में पुरूरवा और उर्वशी एवं एलन संवाद मिलता है। पुरूरवा, उर्वशी एवं एलन संवाद कहाँ पे मिलता है? 10वें मंडल में। 10वें मंडल के नासदीय सूक्त में पहली बार निर्गुण ब्रह्मा एकेश्वरवाद का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख बातों की बात करते हैं। मुख्य जो विशेषता है इसमें है बृहस्पति एवं जुहू की कथा का उल्लेख है। किसकी कथा? बृहस्पति और जुहू की कथा को उल्लेख कहाँ पे है? ऋग्वेद में। अस्तो मां सदगम्य, ये जो वाक्य है ये कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में। सूर्य और चंद्र ग्रहण का उल्लेख पहली बार कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में। शल्य चिकित्सा की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से। पहली बार पुरुमित्रा और विभेद के प्रेम विवाह का उल्लेख भी कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें तो इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। एक तो है ऐतेरेय, दूसरा है कौशितिकी। ऐतेरेय को पंचिका भी कहा जाता है, और कौशितिकी को साख्यायन भी कहा जाता है। ऐतेरेय ब्राह्मण के जो संकलन करता है वो है महिदास, और ऐतेरेय ब्राह्मण पर टीका लिखी सारणाचार्य
ने, जिसका नाम था सायण संग्रह। और सायणाचार्य विजयनगर के शासक बुक्का प्रथम और हरिहर द्वितीय के दरबारी थे। फिर ऐतरेय ब्राह्मण की प्रमुख बातों की बात करते हैं। इसमें राज्याभिषेक के नियमों का उल्लेख है। राज्य एवं राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत है। राजस्व यज्ञ, सोम यज्ञ और इंद्रा महाभिषेक यज्ञ का उल्लेख मिलता है। सुनसेप की कथा पूछा गया है, पहले भी ध्यान में रखना। सुनसेप की कथा का वर्णन ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। लड़की को कृपण, दुख देने वाली कहा गया है, किसमें? ऐतरेय ब्राह्मण में। फिर उसके बाद में है यजुर्वेद। यजुर्वेद एकमात्र वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद के दो भाग हैं, एक तो है शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। एकमात्र वेद जिसको दो भागों में बांटा गया है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इस वेद को गति या कर्म वेद भी कहा गया है। ये इसके अन्य नाम है, गति या कर्म वेद। कर्मकांडीय वेद या यज्ञ वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद को दो भागों में बांट दिया, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अब शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, एक तो है कणव, दूसरी है मध्यानंदिनी। और इधर कृष्ण यजुर्वेद की चार शाखाएं हैं, एक है कठ, दूसरी है कपिस्टल, तीसरी है मैत्रेयी और चौथी है तैत्तिरीय। फिर उसके बाद में शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। इसका है शुक्ल यजुर्वेद का। और शतपथ ब्राह्मण को लघु वेद या ऐतिहासिक वेद भी कहा जाता है। सबसे प्राचीन व सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण के लेखक याज्ञवल्क्य है। शतपथ ब्राह्मण की मुख्य बातें याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद किसमें मिलता है? एक तो है याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद, एक है याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद ज्यादा प्रसिद्ध है। याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद कहाँ पे मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। विधेय माधव की कथा कहाँ पे मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में। पुरुष मेध यज्ञ का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। उपनयन संस्कार का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। जल पलावन की कथा का वर्णन कहाँ पे है? शतपथ ब्राह्मण में। राजा दुष्यंत एवं भरत की कथा का उल्लेख कहाँ पे है? शतपथ ब्राह्मण में। कृषि से संबंधित प्रक्रियाओं का वर्णन मिलता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत मिलता है। पुरूर्वा और उर्वशी आख्यान भी किसमें मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। कृष्ण यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो तैत्तिरीय ब्राह्मण। शतपथ तो किसका था? शुक्ल यजुर्वेद का। कृष्ण का है तैत्तिरीय ब्राह्मण। तैत्तिरीय ब्राह्मण में पंच महायज्ञ और 3 ऋणों का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद के आरण्यक ग्रंथों की बात करें तो 3 है, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय और शतपथ। और यजुर्वेद के उपनिषदों की बात करें तो बृहदारण्यक, तैत्तिरीय, कठ, श्वेताश्वर, मैत्रायणी, ईशोपनिषद, ये किसके हैं? यजुर्वेद के उपनिषद ग्रंथ हैं। फिर बृहदारण्यक उपनिषद की बात करें तो इसमें याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद मिलता है। याज्ञवल्क्य मैत्री तो कहाँ पे था? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में था। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद कहाँ है? बृहदारण्यक उपनिषद में है। कठ उपनिषद की बात करें तो इसमें यम नचिकेता संवाद मिलता है। ये दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद, बृहदारण्यक उपनिषद। यम नचिकेता का संवाद कठ उपनिषद। ईशोपनिषद गीता में वर्णित निष्काम कर्म, बिना फल की इच्छा के कार्य करना का जो सिद्धांत है वो उसका प्रतिपादन सबसे पहले किसमें मिलता है? ईशोपनिषद में मिलता है। फिर उसके बाद में है सामवेद। सामवेद का अर्थ है गाना और इसे भारतीय संगीत का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। सामवेद की शाखाओं की बात करें तो 3 मुख्य शाखाएं हैं। कोथुम संहिता, इसे कहते हैं गुजरात में रचित है। रामायणी संहिता, इसका संबंध है महाराष्ट्र से। और जैमिनीय संहिता, इसका संबंध है कर्नाटक से। यहां से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सबसे प्रचलित कौन सी है? कोथुम संहिता है। फिर सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें तो एक तो है पंचविश ब्राह्मण। इस पंचविश ब्राह्मण को पांडव
या महाब्राह्मण भी कहा जाता है। दूसरा है षड्विश ब्राह्मण, तीसरा है वंश ब्राह्मण, चौथा है जैमिन्य और पांचवा है साम विधान। फिर उसके बाद में सामवेद के उपनिषद, उपनिषद है जैमिन्य आरण्यक और सामवेद के आरण्यक ग्रंथ होंगे, दो है जैमिन्य आरण्यक और छांदोग्य आरण्यक। फिर उसके बाद में सामवेद के उपनिषद हैं, मुख्य उपनिषद तीन है, छांदोग्य उपनिषद, जैमिन्य उपनिषद और केन उपनिषद। लगभग आरण्यक और जो उपनिषद है सेम नाम है। छांदोग्य उपनिषद है सबसे प्राचीन उपनिषद है। उपनिषदों की संख्या 108 है, उसमें से 12 मुख्य हैं। मुख्य में से सबसे प्राचीन कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद है। देवकी नंदन श्री कृष्ण का पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ये उल्लेख पहली बार मिलता है कि देवकी नंदन कृष्ण, वैसे कृष्ण का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन पहला उल्लेख कहाँ पे मिल रहा है? छांदोग्य उपनिषद में। ऋग्वेद में भी मिलता है और छांदोग्य उपनिषद में। उद्दालक आरुणि और श्वेत केतु के बीच हुए वार्तालाप का उल्लेख कहाँ मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। उद्दालक आरुणि का पुत्र था श्वेत केतु, इन दोनों के बीच जो वार्तालाप हुआ उसका उल्लेख है छांदोग्य उपनिषद में। विवाह गीतों का उल्लेख, प्राचीनतम जो उल्लेख है कहाँ पे मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। सत्य काम जावाली की कथा या प्रथा का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। छांदोग्य उपनिषद को इतिहास पुराण या पंचम वेद भी कहा गया है। पांचवा वेद किसे माना गया है? छांदोग्य उपनिषद को। इंद्र विरोचन कथा भी कहाँ मिलती है? छांदोग्य उपनिषद में। नारद सनत कुमार संवाद भी कहाँ मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। फिर उसके बाद में चौथा वेद है अथर्ववेद, सर्वाधिक लोकप्रिय वेद। अब ये सीधा क्वेश्चन पूछ ले 100% मैं कहता हूं कि लोग करके आएंगे ऋग्वेद, लेकिन सबसे लोकप्रिय वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। इसी कारण से वेद त्रयी में नहीं रखा गया है। मुगल काल में अथर्ववेद का फारसी भाषा में अनुवाद शुरू तो किसने किया? अब्दुल कादिर बदायूनी, लेकिन इसे पूरा किया इब्राहिम सरहिंदी ने। फारसी में अनुवाद किया गया था अथर्ववेद का। अथर्ववेद के अन्य नाम है ब्रह्मवेद, श्रेष्ठ वेद, महिवेद, भृगुवेद। ये इसके क्या है? अन्य नाम है। अथर्ववेद में परीक्षित को पहली बार मृत्यु लोक के देवता के रूप में इसका उल्लेख मिलता है। परीक्षित का मृत्यु लोक का देवता बताया गया है। मगध व अंग का पहली बार उल्लेख किसमें मिलता है? अथर्ववेद में। मगध के लोगों को क्या कहा गया है? व्रात्य कहा गया है अथर्ववेद में। फिर एकमात्र वेद है जिसका कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? गोपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद की उपनिषद है मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और प्रश्नोपनिषद। अब मुंडक उपनिषद भारत के राष्ट्रीय उद्घोष सत्यमेव जयते का जो उल्लेख मिलता है किसमें मिलता है? मुंडक उपनिषद में मिलता है। यहीं से लिया गया है सत्यमेव जयते। फिर उसके बाद में बात करते हैं इन चारों वेदों के पुरोहित। यहां से कई बार असुमेलित या मिलान करो वाला क्वेश्चन आता है। तो ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहते हैं? होता या होत्री। और यजुर्वेद के पुरोहित को क्या कहते हैं? अधर्व्यु। सामवेद का पुरोहित क्या कहलाता है? उद्गाता। और अथर्ववेद का पुरोहित ब्रह्म। और ये पूरे यज्ञ का प्रधान पुरोहित होता है। और इन वेदों के उपवेद भी हैं। उपवेदों की बात करूं तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का है धनुर्वेद, सामवेद का है गंधर्व वेद और अथर्ववेद का है शिल्प वेद या स्थापत्य वेद। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे जो ऋग्वेदिक काल है उसकी अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।